शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ही तो नाम में ही सब कुछ रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। शहरों के नाम बदले जा रहे हैं क्योंकि हिंदू खतरे में है। बातों को समझते और गौर से सुनते चलिएगा। शहरों के नाम बदले जा रहे हैं क्योंकि हिंदू खतरे में हैं। रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे हैं क्योंकि हिंदू खतरे में हैं। सड़क के नाम बदले जा रहे हैं क्योंकि हिंदू खतरे में हैं। गौ रक्षा दल बनाया गया क्योंकि गाय खतरे में थी। लव जिहाद पर कानून पारित कर दिया गया क्योंकि हिंदू खतरे में हैं। धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून पारित किया गया क्योंकि हिंदू खतरे में हैं। मुगल के इतिहास को बदला जा रहा है। मुगल कालीन इतिहास में बदलाव किए जा रहे हैं। मुगल कालीन शासकों के इतिहास को चेंज किया जा रहा है। थोड़े बहुत उसमें रंग मसाला डाला जा रहा है क्योंकि हिंदू शासक खतरे में थे और अब भी हिंदू शासक खतरे में आ गए हैं। उनकी वीरता खतरे में आ गई है। कहते हैं ना कि जिसकी वीरता की कहानी अगर मशहूर है, उस पर आप कितनी भी मिट्टी डालें, आप उसको नहीं छुपाएंगे। जो वीर होगा उसकी वीरता की कहानी जग जाहिर होती है। आपके बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि कौन वीर था, कौन वीर नहीं था। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? अब ज़रा सोचिए ना कि जहाँ पे मात्र 20% की आबादी मुसलमानों को हो और 80% की आबादी दूसरे समुदाय के लोग की हो, यानी उनमें से 60% मान लीजिए आप हिंदू बहुल इलाके होंगे, हिंदू समुदाय के लोग होंगे। 60% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन 20% की आबादी वालों का डर दिखाया जा रहा है। यानी वही वाली बात हो गई कि हाथी को चिट्टी का डर दिखाया जाता है कि चिट्टी बलवान है हाथी से। अगर आपको एक कहानी अगर ना याद हो तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आप वो कहानी जरूर पढ़िएगा। पंचतंत्र की कहानी है, शेर और बैल की कहानी है। उसमें 2 गीदड़ रहते हैं और संजीवन नाम रहता है उस बैल का। और बैल एक किसान के पास रहते हैं। 2 जोड़े बैल होते हैं, जिसमें से एक बैल कहीं खो जाता है या मौत हो जाती है, तो एक संजीवन जो होता है वो भटक के जंगल में आ जाता है। तो संजीवन जंगल में आता है तो जंगल में खुला वातावरण उसको मिलता है, वहाँ पे खाता पीता है, तो वो एकदम से बड़ा बलवान हो जाता है। एक दिन शेर का नेम भी उसमें नामांकित किया गया है, मैं भूल रहा हूँ। तो उसमें शेर जब एक दिन गंगा यमुना किनारे पानी पीने आता है तो देखता है यार संजीवन बड़ा बलवान सा बड़ा सा एक जानवर, विशालकाय जानवर दिख रहा है। वो कौन आ गया इस जंगल में? राजा तो मैं हूं। तो शेर वहां से भागता है। तो उसके दोनों जो मंत्री होते हैं, मरकट और करकट नाम होता है उनका, गीदड़ों का, दोनों का, जो शेर के मंत्री होते हैं, आसपास होते हैं, वो इस बात को देखते हैं और सोचते हैं यार शेर डरा डरा सा क्यों है। तो जाते हैं, पूछते हैं कि संजीवन क्या बात है कि तुम आज डरे डरे से हो? संजीवन बताता है कि यमुना किनारे गया था। वो संकोच भरे लहजे में बोलता है, तो वहां पर कुछ बने अजीब तरह का एक जानवर देखा यार। अब दोनों गीदड़ों को इसमें मजा आ जाता है। सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा मौका है, जंगल का राजा ये है और इससे भी बड़ा बलवान कोई आ गया। तो वो जाके बैल से भी मित्रता कर लेते हैं और शेर को डराना शुरू कर देते हैं। और शेर को भी डर लगने लगता है कि मैं कहीं मेरा वजूद खत्म ना हो जाए, मेरा शहंशाही ना चला जाए। कि इस कहानी को पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। पंचतंत्र की कहानी है, शेर और बैल की कहानी है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। अब वही सोचिए कि वही काम अब भी हो रहा है हमारे साथ। हो क्या रहा है कि हमें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाने की कोशिश की जा रही है कि अभी हिंदू समुदाय खतरे में है। और खतरे का वजह क्या है? कि हमारा इतिहास दबा दिया गया है। खतरे की वजह क्या है? हमारे राजा महाराजाओं को वीर नहीं दिखाया गया, कायर दिखाया गया है। लेकिन उनको ये भी सोचने की जरूरत है, जो हिंदू सेना के जो लोग हैं या जो भक्त हैं जिनके आंखों पे पर्दा पड़ा है, वो जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं उस विश्वविद्यालय से इतर पढ़ाई करें तो उनको सारी चीजें सामने स्पष्ट दिखाई देगी। क्योंकि उस विश्वविद्यालय में सिर्फ नफरत वाली बातें समझाई जाती है। उस विश्वविद्यालय में अकबर को महान नहीं बल्कि अकबर को क्रूर दिखाया जाएगा। औरंगजेब को एक राजा, एक शासक नहीं, क्रूर दिखाया जाएगा। शिवाजी को, महाराणा प्रताप को या हेमू को, विक्रमादित्य हेमू,
अशोक, पीछे थोड़ा सा ले चलूं, इन तमाम राजाओं के अलग अलग व्याख्यान उनको पढ़ने को दिया जाएगा कि आप इसको पढ़िए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले खबर बताऊं, उसके बाद आगे कुछ चर्चा करूंगा। लुटियंस दिल्ली अकबर रोड नाम आपने सुना होगा, दिल्ली में है, और दिल्ली में इससे पहले भी एक रोड का नाम बदल दिया गया। लुटियंस दिल्ली अकबर रोड के एक साइन बोर्ड पे एक पोस्टर लगाया जाता है, उसका नाम बदलने की कोशिश की जाती है। उसका नाम रखा जाता है हेमू विक्रमादित्य मार्ग। ये हिंदू सेना के लोग हैं जो उस सड़क का नाम बदल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि सड़क के नाम बदल देने से भारत का भाग्य बदल जाएगा, भारतीय जनता का भाग्य बदल जाएगा, हिंदुओं का भाग्य बदल जाएगा, और हिंदू सम्राट जो भी हैं, योगी आदित्यनाथ हो या मोदी हो या अमित शाह हो, उनके किस्मत के तारे तो चमक ही चमक जाएंगे, उनका और सर ऊंचा हो जाएगा। ये तमाम तरह की चीज़ें शायद इसलिए ये सब काम किए जा रहे हैं। उस पर आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, वीडियो थोड़ा गौर से देखिएगा और सुनिएगा। एबीपी के एक पत्रकार हैं जो वहाँ पे जो वीर लोग हैं, वीर सावरकर के वीर सैनिक हैं, हिंदू सेना के जो वीर सिपाही हैं, वो पोस्टर चिपका रहे थे। तब तक ये पत्रकार भी पहुँच जाती है और बात करने की कोशिश करती है। उसके बाद जैसे पुलिस पे नज़र पड़ती है तो ये भागना शुरू कर देते हैं। ये सावरकर वाले वही वीर हैं जो माफ़ीनामा मांगना शुरू कर देते हैं, माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं और माफ़ीनामा लेटर लिखना शुरू कर देते हैं कि हमें जेल से बाहर निकालिए, हम बहुत दिन से यहाँ पे हैं और आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। ये वही लोग हैं, वीर हैं, कि भागना शुरू कर देते हैं। उसके बाद यह पत्रकार की वाहवाही भी करनी चाहिए, इस पत्रकार का सम्मान भी होना चाहिए कि इस पत्रकार ने उनको इतिहास का पाठ पढ़ाया। उसने बताया उनको कि हेमू और अकबर के बीच जो लड़ाई हुई थी उसमें अकबर मौजूद नहीं था जिस समय हेमू की मौत हो जाती है, यानी वो आंख में एक तीर लग जाता है, तीर लगने के बाद में हेमू की मौत हो जाती है। उस युद्ध में अकबर नहीं था, मैं भी क्लियर करता चलूं। उससे पहले बैरम खान और हेमू के बीच लड़ाई होती है, तब हेमू को जीत मिलती है, यानी हेमू 26 लड़ाइयाँ जीते हैं, दिल्ली के अंतिम शासक भी रहे हैं। ये कहानी इतिहास है, कहानी नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा अब आगे बढ़ जाऊं, आगे बता दूं कि राजा हो, वो हिंदू राजा हो या मुस्लिम राजा हो, मुस्लिम शासक हो, उन्होंने मंदिर मस्जिदों को तोड़ा या एक दूसरे से लड़ाइयाँ लड़ी तो उनका मकसद किसी धर्म को बढ़ावा देना नहीं था, किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करना था, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए, राज करने के लिए, सत्ता पाने के लिए वो लड़ाइयाँ लड़े। छोटी सी एक कहानी बताऊंगा, उसके बाद अंत करूंगा। अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई के बारे में आप सब जानते होंगे। अकबर और राणा प्रताप के बीच जब युद्ध होता है, हल्दी घाटी की युद्ध, उसमें एक तरफ अकबर की फौज होती है और दूसरी तरफ राणा प्रताप की फौज होती है। थोड़ा बारीकियों को समझिएगा। अकबर की फौज का जो प्रमुख होता है, सेनापति, प्रधान सेनापति, वो कौन होता है? राजा मानसिंह। और उसके जनरल कौन होते हैं? जो राजा मानसिंह के नीचे काम करते हैं वो होते हैं सलीम, जिनके नाम पे कई फिल्में बनी है। पहला सुनने आपने, अकबर की फौज का सेनापति, प्रमुख सेनापति कौन? राजा मानसिंह। दूसरी तरफ आते हैं, राणा प्रताप की सेना का प्रमुख कौन? हकीम खान सूर। हकीम खान सूर वो प्रमुख सेनापति थे, प्रधान सेनापति थे। एक तरफ मुस्लिम शासक का सेनापति हिंदू होता है, एक तरफ हिंदू का सेनापति मुस्लिम होता है, और दोनों सेनाओं के बीच हिंदू मुस्लिम दोनों मौजूद होते हैं। तो लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की कहां हुई? लड़ाई तो एक राजा की एक राजा से हो रही है। लेकिन ये जिस पाठशाला में ये लोग पढ़ते हैं, ये बताया जाता है कि हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई है, किसी शासक की लड़ाई नहीं है। और इन बारीकियों को भारतीय जनता पार्टी बाखूबी समझ गई है कि सत्ता में बने रहना है, अगर सत्ता पे काबिज रहना है तो हमें क्या करना होगा? दो समुदायों को लड़ाना होगा, फूट डालो राज करो की नीति, यानी अंग्रेजों वाली। और एक तानाशाह शासक जो है, उसको इस बात का भान होता है, उस बात को बाखूबी बहुत अच्छे से जानता है कि किसी भी सत्ता पे काबिज रहने के लिए धर्म एक ऐसा चीज है, राष्ट्रवाद एक ऐसा चीज है जिसका अगर जिसका चरस अगर हम जनता में बो दें तो बहुत दिनों तक हम सरवाइव करते हैं, लेकिन उसका विनाश भी बड़ा विकराल होता है। आप हिटलर को देख ले, हिटलर खुद को गोली मार लेता है। खैर, आज की स्टोरी थी
दिल्ली की, और दिल्ली में जो सड़क का नाम बदलने का जो प्रयास किया जा रहा है, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा हो। ये भी हो सकता है कि लखीमपुर खीरी से आपका ध्यान भटका दिया जाए। ये भी हो सकता है कि ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है और उसके पैरेलल एक और हिंदू मुस्लिम एजेंडा खड़ा कर दिया जाए। आप भूल जाएं वहां की घटनाएं, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, मंत्री साहब से आप इस्तीफा ना मांगे, आप आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की बात ना करें। यह भी हो सकता है। तो ये चक्रव्यूह है और चक्रव्यूह रचा जाता है और उसमें फंसाया जाता है। एक ट्रैप है एक तरीके का, जिस ट्रैप में हम और आप फंस जाए आसानी से, इसलिए ये सब चक्रव्यूह रचा जाता है। और गोदी मीडिया का काम ही ऐसा है कि ऐसे ऐसे मुद्दे उठा के लाएंगे और मुर्गे पकड़ के लाएंगे, वो मुर्गे लड़ाएंगे आपस में, और वो मुर्गे बाकायदा इतनी जोश खरोश से लड़ते हैं कि आपको हमको लगेगा कि हमारे सबसे बड़े हितैषी तो यही है, इनसे बड़ा हितैषी तो कोई है ही नहीं। खैर, आज के लिए बस इतना। अगर हमारे चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा।